हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा। तो आज की वीडियो में हम UPRTO में जुलाई 2023 में हुए एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। ये पेपर जो आप देख सकते हैं UPRTO उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, उसमें ये 14 जुलाई को आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क का एग्ज़ाम जो था उसका ये पेपर है। तो ये पेपर जो आप देख सकते हैं ये MSW का 14 जुलाई को हुआ पेपर है, जो कि परिवार कल्याण और बाल विकास का ये 110 जो है ये पेपर था। अब यहाँ पर इस पेपर के अंदर हम ये जानते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया था, उनको किस तरीके से हमको रिटन में लिखना था, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो UPRTO के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको जो पेपर मिलता है वो आपको इसमें टोटल 6 क्वेश्चन ही करने होते हैं। जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो एक तरीके से यहाँ पे 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेक्शन A होता है, सेक्शन B होता है और उसके अलावा आपको यहाँ पर सेक्शन C मिलता है। पूरे पेपर में से आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन ही करने होते हैं। अब यहाँ पर जो ये हमारा पेपर है ये MSW 110 का है। अब अगर हम सेक्शंस पे आते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन A की। तो सेक्शन A में यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये आपको 3 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो क्वेश्चन जो हम लिखते हैं वो हम 500 से 800 वर्ड में लिखते हैं। जैसे अगर सेक्शन A की बात करें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आए थे, जिनमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करें। सेकंड क्वेश्चन था हाउ जेंडर इनइक्वालिटी अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। लैंगिक असमानता महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डॉरी। दहेज के कारण और इसके परिणाम बताने थे। उसके अलावा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू डॉरी सिस्टम्स। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। और जो 5वां क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, डिस्कस इट्स टाइप ऑल्सो। तो 5वें क्वेश्चन में आपको घरेलू हिंसा क्या है और इसके प्रकारों की चर्चा करनी थी। तो इस तरीके से सेक्शन A के अंदर जो है वो आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और ये कंपलसरी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन B की। तो सेक्शन B से क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको 2 मिलते हैं। यहाँ पर सेक्शन B के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो पहला क्वेश्चन, तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो था साइलेंट फीचर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको लिखना था। जो 7 नंबर का क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स रनिंग फॉर वुमेन डेवलपमेंट। महिला विकास के लिए कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये सेक्शन B था, जिसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना होता है। कोई भी एक क्वेश्चन जो है उसका आपको आंसर एग्जाम में लिखना होता है। ये 2 में से कोई भी एक आपको लेना होता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन C की, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 2 लिखने होते हैं। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना होता है 50 से 100 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स। परिवार परामर्श केंद्र के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर लिखना था। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं थी जिनके बारे में आपको लिखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इमोर्टल ट्रैफिक एक्ट 1956। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के मुख्य प्रावधान है वो आपको इसके अंदर लिखने थे। तो इस तरीके से ये UPRTO के MSW का 110 का पेपर है, जो 14 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम में आया है। किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस लिखने होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में समझा। तो उम्मीद है कि आपको आज मैंने UPRTO के एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इसी तरीके के UPRTO के एग्जाम पेपर के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।